ऐसा विकट समस्या है इन लोग के लिए, ऑनलाइन के लिए। अगर यह दुकान अगर नहीं चलेगी तो उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। होलसेलर खत्म हो गए, छोटे दुकानदार खत्म हो रहे हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। डिजिटल इंडिया की जब बात होती है तो सबसे पहले ऑनलाइन सामान जो खरीदारी है उसकी बात आती है, लेकिन आज के इस परिवेश में अगर ऑनलाइन हर कोई खरीद रहा है तो समाजवादी पार्टी के ये समर्थक जो है ये सड़कों पर क्यों उतरे हैं। ये इनके हाथ में तख्तियां देखकर आपको साफ अंदाजा लग गया होगा कि ऑनलाइन खरीदारी का ये बहिष्कार कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस दौर में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करके और इस प्रकार के कारोबार करने वाले लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उस परिवेश में ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऑनलाइन खरीदारी का विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा सर, ऑनलाइन का विरोध हम लोग कभी ऐसा नहीं हुआ, ऑनलाइन की विरोध नहीं किया नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी ऑनलाइन की व्यवस्थाएं थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन के लिए विरोध कर रही थी, वॉलमार्ट को कराने के लिए विरोध कर रही थी। तो हमारा ये कहना था कि जब भारत अभी अमीर नहीं हुआ तो कैसे ऑनलाइन और कुछ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री। अभी देख रहे हैं आपकी हर क्षेत्र में कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग अभी भी गरीब अनाज पैदा कर रहे हैं, मतलब फ्री अनाज मतलब पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ऐसा विकट समस्या है इन लोग के लिए, ऑनलाइन के लिए। तो मतलब आपका समय इतना, हम बता दें कि जो फुटकर व्यवसायी हैं कहीं ना कहीं गरीबी में पूरी तरह से परेशान है, और वो समझ लीजिए कि ये मुख्यमंत्री और योगी जी चाहे प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं बहुत सरासर गलत है। पहले तो गरीबी दूर होनी चाहिए देश की, और फुटकर व्यवसायी जो ऑनलाइन से और लेके फुटकर व्यवसायी परेशान चल रहे हैं। ऑनलाइन तो बड़े आदमी से लेकर छोटा आदमी कर ले रहा है। कुछ ऐसे मार्केट है जो बाजार है जहाँ पे आपको फुटकर व्यवसायी से भी सस्ता मिल रहा है, तो गरीब आदमी भी वहाँ चला जा रहा है। कितना साल हुआ आपका? मेरा उम्र कितना? 30 साल। 30 साल की उम्र में कभी ऑनलाइन खरीदारी किए हैं? नहीं, एक भी नहीं। आज तक मैंने कभी ऑनलाइन खरीदारी नहीं की, क्योंकि हम व्यापारी हैं, हम छोटे व्यापारी हैं। आपके नाती पोता कई लेवर ने किनाई? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं करते हैं। हमें तो एक मिशन चला रहे हैं कि ऑनलाइन खरीदारी कतई नहीं करना है। जो गरीब तबके के बच्चे रोजगार नहीं सरकार दे रही है, वो हर चौराहे पर हर दुकान पर वो जा करके सामान का बिक्री करते हैं, उसे परिवार को दिलाते हैं। अगर यह दुकान अगर नहीं चलेगी तो उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े व्यापारी जो है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो मार्ट को चलाते हैं और चला करके गरीब का शोषण करते हैं। ये बड़े एक बात बताइए, यही ऑनलाइन खरीदारी है जिसे सबसे आसान समझा जा रहा है। वो घर में बैठे हैं आराम से, उनके पास टाइम नहीं है खरीदारी करने का, मोबाइल उठाए और 3 दिन के अंदर जो है सामान जो है ट्रांसफर हो जा रहा है उनके हाथ। आप हमको ये बताइए, गली मोहल्ले में जो छोटे व्यापारी हैं, जो शहर के, अगर उनका सहयोग नहीं करेंगे तो उनका परिवार कैसे जिएगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा? आप बताइए हमें, आप बताइए। ऑनलाइन मोदी जी का डिजिटल इंडिया नहीं पसंद आ रहा है? मोदी जी के डिजिटल इंडिया में हर जगह नहीं, छोटे व्यापारियों को तो आप सहयोग करें। आप ऑनलाइन में टैक्स खत्म कर दे रहे हो और छोटे व्यापारियों से इतना टैक्स ले रहे हो जो बेचारे वो टैक्स भरते भरते मर जाएगा। छोटा दुकानदार देता है GST, तो छोटा दुकानदार देता है जो रजिस्टर्ड करके वो बैठा हुआ है। C&F खत्म हो गई, होलसेलर खत्म हो गए, छोटे दुकानदार खत्म हो रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही हैं। जिस बैंक का लोन है वो लोन नहीं चुकता हो पा रहा है, किराया इतना बढ़ता जा रहा है, उसमें सरकार फुटकर व्यापारियों को दौड़ा करके मारने का काम कर, तोड़ने का काम कर रही है। रोडों पे जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार से ये हमारी मांग है कि सरकार जो है जो फुटकर विक्रेता उनके लिए नहीं सोच रही। क्यों नहीं कर रहे? उनको ठेला दौड़ा कर, पुलिस वाले ठेला दौड़ा करके मारते हैं। कोई हमारे फुटकर दुकानदार है वाले छोटे दुकानदार को दौड़ाते हैं, हाँ एकदम दौड़ाते हैं, ठेला नहीं लगने देते हैं। पुलिस वाले छोटे दुकानदार को दौड़ाते हैं, पुलिस वाले छोटे दौड़ाते हैं और मारते हैं। पुलिस वाले छोटे दुकानदारों को दौड़ाते हैं और ठेले वाले जो भी मूंगफली टमाटर आलू क्या बेचते हैं उनका सरेआम चालान काट कर जबरदस्ती उनका नाम पूछा जाता है और उनको हड़काया जाता है। कहते हैं आज चौराहे पे दुकान लगाओगे तो कल तुम्हारा बुलडोजर मंगा के और ठेला तुमको लदवा के जेल भेज देंगे। बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर भी तमाम ठेला दुकानदारों पे चलता है। साथ ही फ्लिपकार्ट से कभी आज तक शॉपिंग नहीं, हमने नहीं लिया है कभी भी। आज मैं जाता हूँ दुकान से खरीदता हूँ। और दिवाली आगे आप सेल चलेगा? एकदम नहीं लूंगा, मैं अपने शहरों से लूंगा, अपने मोहल्ले के दुकानदारों से लूंगा, दिया खरीदूंगा, वहाँ
बिहार की दुकान से लूंगा दिया, मैं कभी भी चाइना ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे, ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे। मैं कहना चाहता हूँ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो पहले जो है जितने बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार दे दीजिए। आज बीटेक कर करके लड़के छोटा छोटा दुकान किए हुए हैं, कोई ठेला पे कोई रिक्शा चला रहा है। अरे वही फ्लिपकार्ट कंपनियां करोड़ों को रोजगार दी है, वही अमेजॉन कंपनी जिससे ऑनलाइन खरीदारी होती है, करोड़ों का रोजगार मिल रहा है उसी से। छोटे व्यापारियों को जिसके पास कोई रोजगार नहीं है वो करोड़ों का व्यापार कैसे करेगा? वो 10,000 20,000 का जो ठेला पे जो है अपना व्यापार कर रहा है। ये तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि अमेजॉन बंद हो जाए, फ्लिपकार्ट बंद हो जाए और तमाम जो ऑनलाइन बंद नहीं हो जाए, उस पर टैक्स लगाए, उनको टैक्स लगाए। वो किस तरह से सस्ता बेच रहे हैं, गरीबों के ऊपर कैसे टैक्स लगा के उसको महंगा करवा रहे हैं, उनके वहाँ कैसे सस्ता बिक रहा है, उसका एक फाउंडेशन हो जाना चाहिए कि आप ये सामान बेचो। और जो मिडिल क्लास फैमिली से नीचे लोग हैं, आप आम जनता है, वो ऐसी चीजें खा सके जनरल की दुकानों से लेके, ये होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरीके से ऑनलाइन खरीदारी हो रही है उसको जो है उस पे टैक्स अधिक लगाया जाए और जिस तरीके से वो लगातार सस्ते दामों पे बिक्री करते हैं उससे जो फुटकर विक्रेता है वो परेशान होता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है जो फुटकर विक्रेता है। ऐसे में मोदी जी के डिजिटल इंडिया पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय गोरखपुर में नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं उस पर ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नजर आ रहा है। श्रेष्ठ यूपी के लिए मैं विक्की सिंह, गोरखपुर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।